हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे चैनल पीटू एडुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना होगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, जैसे कि हमारा मेटल्स जो होता है और जो नॉन मेटल होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है, लेकिन फिर से यहाँ पे हम थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं जिनकी वैलेंसी 5 6 7। ठीक है, 4 भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, 5 6 7 ही समझते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अपना 1 2 या 3 जो भी इलेक्ट्रॉन है, इनको ये लॉस करते हैं। ठीक है, ये लॉस करते हैं। और ये 5 6 7, इसमें हमारे ये 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये 8 वैलेंसी अपना वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है दूसरे को। और नॉन मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो भाई इसको देना है, इसको लेना है, कितना बढ़िया मैचिंग है कि जिसको दरकार है वो भी मिल गया और जिसको देना है उसको लेने वाला भी मिल गया। ठीक है, तो ये देने वाला ये लेने वाला कितना अच्छा हो गया कंडीशन। तो ये आराम से मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, मेटल कोई एलिमेंट होता है, वो नॉन मेटल का एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो मेटल और नॉन मेटल इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, बहुत कुछ इसे पढ़ते आए हम लोगों ने। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं आयंस के बारे में। ठीक है, आयंस। ठीक है, बहुत बेसिक छोटा छोटा चीज कॉन्सेप्ट है। हम लोग छोटे छोटे चीजों को समझेंगे तभी तो बड़ी चीजों को समझ पाएंगे ना। तो छोटे चीजों को पहले समझेंगे। अब देखिए, मेटल मान लीजिए हमारा जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्या करता है, मेटल का पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेटल का क्या करता है, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आयंस 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 क्या होते हैं, आयन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल मान लो होता है। ठीक है, तो आयन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो टाइप के हमारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चार्ज हमारा दो टाइप का होता है। और वही हमारा कोई एलिमेंट जब चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या डोनेट करता है, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चलिए वही हम बात करते हैं कि क्या पॉजिटिव आयन क्या नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एलिमेंट्स यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं, वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है, और नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, दूसरे द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नॉन मेटल का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हैं वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं वो नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब इसे मैं मिटाता हूं और आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव आयन यानी कि धनात्मक धनायन, ये नेगेटिव आयन मतलब कि ऋण आयन। ठीक है, मेटल सबको पता है धातु, नॉन मेटल मतलब सबको पता है और धातु। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बीच के रिएक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है, ये मेटल है, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिएक्शन किए हैं। देखो कितनी गर्मी हो रही है मुझे, मैं इतने गर्मी में भीज के वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे वीडियो का फल मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं वीडियो डालूं तो
क्या होता है, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाओगे कि पांडे सर ने कौन सा वीडियो डाला है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड, मतलब कि इसको अलग अलग करें तो सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, दोनों को मिला के हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ये क्या होता है, ये साधारण नमक है, खाने का नमक, ठीक है, जो व्हाइट सबके घर में अपने है, हम लोग खाने में बनाने में यूज करते हैं इसका। तो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, नॉन मेटल और मेटल के बीच का रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सोडियम को समझेंगे, उसके बाद क्लोरीन को समझेंगे, उसके बाद ये दोनों मिलके कैसे सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, तो देखिए नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिख लीजिएगा। यहां पे हम इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए सोडियम Na, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, जितना एटॉमिक नंबर उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसका मास करीबन डबल हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ पे 11 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन देखेंगे कैसे कैसे ये अपने अपने सब सेल में डिवाइड होता है। तो ये 2, 8, सबसे स्टार्टिंग वाले में हम कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, 2 से कम हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, फर्स्ट सेल। ठीक है, ये हमारा 1, ठीक है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख लेते हैं। तो सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो हम लोग 2 रख सकते हैं। अभी भी हमारे पास बच रहा है 9, तो इसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन के, इसके बाद वाले सेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। 6, 7, 8, तो 8 तो 10 हुआ, इसमें हम लोग 2 भर दिए, इसमें हम लोग 8 भर दिए, n इक्वल टू 2 है। अब n इक्वल टू 3 जो है, n इक्वल टू 3 जो है, इसके लिए हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अब हमारे पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम का जो वैलेंसी है, वैलेंसी ये हमारा 1 होता है। सोडियम का वैलेंसी 1 है। मैंने आपको बताया है कि जिसके भी जिस एलिमेंट जिस भी एटम के वैलेंसी जिस भी एटम का 1, 2 या 3 हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम जो है अपने इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और ये सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ ओनली पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम हमारा पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, याद रखिएगा। सोडियम हमारा क्या किया, एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया है। ठीक है, क्या करके, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं रिएक्शन बनेगा, सॉरी, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, प्लस Na पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ऐसे होता है साइड रिएक्शन। ठीक है, बाय चांस ये मिस्टेक हो जाए तो माफ करें। ठीक है, मैं भी एक इंसान ही हूँ और एक आप लोग की तरह स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन खत्म किया है, फिजिक्स ऑनर्स के साथ में पढ़ाई करता हूँ, तब आपको पता ही है। तो कभी कभी गलतियां हो जाती है, क्योंकि मैं पढ़ते हुए पढ़ाता हूँ तो मुझे खास रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, मेरे पास जो नॉलेज है मैं डायरेक्टली आपको आके पढ़ाने लगता हूँ, और कभी कभी पढ़ के भी थोड़ा बहुत पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज दिमाग में बैठा नहीं रहता है, पढ़े रहते हैं, भूल के रहते हैं। भाई कंप्यूटर माइंड तो है नहीं, इंसान ही है ना। तो कुछ इस प्रकार सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके हमारा एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है सोडियम आयन। ठीक है, तो सोडियम आयन प्रोड्यूस किया, इसको साइड में लिख लो। अब इसे मैं मिटाता हूं। ठीक है, और आगे देखते हैं अब क्लोरीन के बारे में। ठीक है, ये जो मैं समझा रहा हूं ना, ये टोटली वर्ड्स में लिखा जाएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तो ये जो नोट होगा मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, का प्रॉमिस, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग Cl से डिनोट करते हैं, सबको पता है। ठीक है, Cl क्लोरीन। अब ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 17। ठीक, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे तो 2 पहला में, फिर सेकंड वाले में 8, 10 हो गया। और बचता है 7, तो 7 बचता है इसके लास्ट के सेल में। मतलब कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेके
एक इलेक्ट्रॉन को लेके ये अपने लास्ट के सेक्शन में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा, यानी कि वो स्टेबल होना चाहेगा। 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और ये अपने आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये जब क्लोरीन जो है तब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लोरीन का नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी कि ये कर्ज में चला गया, माइनस में चला गया, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि ये पॉजिटिव है, भाई मैं तो दान किया हूं, और एक लिया है कर्ज, मैं कर्जे में हूं, तो माइनस, ठीक है। तो ये हो गया Na+, ये हो गया Cl-। क्लोरीन कैसे हुआ माइनस हुआ, आप लोगों को समझ आया, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव आयन कैसे प्रोड्यूस हुआ, समझ आया ना, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो अभी से मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने सोडियम और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दिया। कैसे, सोडियम हमारा इलेक्ट्रॉन एक दे दिया क्लोरीन को, और कैसे क्लोरीन हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो कर्जे में चला गया और ये धनायन हो गया है। ये गर्व फील कर रहा है कि मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तुमने एक इलेक्ट्रॉन मेरा लिया, ठीक है। तो जब ये सोडियम प्लस हो गया और ये क्लोरीन माइनस हो गया और ये दोनों एक दूसरे के अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेन देन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो इनके बीच एक अट्रैक्शन आएगा, है? ये दोनों क्या है, ऑपोजिट चार्जेस है, और ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपने एक दूसरे को, ठीक है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और क्या होता है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, दे आर एक दूसरे को लोग अट्रैक्ट करेंगे, हाँ, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, हाँ। तो ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके मिल जाते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अपोजिट चार्जेस की वजह से ये दोनों मिल जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम क्लोराइड। फाइनली हमारा सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया, जो कि हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो यहां हम देख रहे हैं ये सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है आयनों के माध्यम से, ठीक है, आयंस के वजह से ये प्रोड्यूस हुआ सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड। ये क्या हुआ है, ये आयनिक बॉन्ड के हेल्प से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, ये आयनिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे कि हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे दो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का गेन करके इलेक्ट्रॉन का लॉस करके चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और वो चार्ज एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया है ना। सबको समझ आया कैसे हमारा सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ, है? अब तो मेरा आइडिया है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है, कैसे ये दोनों सब एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग वो भी कर पाएंगे, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं अभी बता ही दूंगा, लेकिन इस वीडियो को अब इससे लंबा नहीं करेंगे ज्यादा। तो बस आखिरी टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेना, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड देखा है NaCl, ठीक है, ठीक NaCl की तरह ही हमारा क्लोरीन जो है वो पोटेशियम के साथ भी पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेम ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ भी वही होता है, ये मैग्नीशियम 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है, और शेयर करेगा मतलब कि ये डोनेट करेगा, और तब जाके ये Mg2+ और ये Cl माइनस 2 Cl, ठीक है, माइनस 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। तो अब जाके ये हमारा 2 क्लोरीन के नेगेटिव आयन और मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, MgCl2 बोलते हैं इसे, ठीक है। तो यही सब हमारा आयनिक कंपाउंड है जो कि आयंस की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है, आयंस के
वजह से वो फॉर्म होते हैं। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन मिलकर एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव जो आयन थे ये एक बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। एक इनके बीच अट्रैक्शन होता है और ये जुड़ते हैं, तो उस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच किस चीज का बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और ये मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड, जिसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात आता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके बीच बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसकी वजह से ये जो होते हैं थोड़ा हार्ड होते हैं, ठीक है, मतलब कि ये सॉलिड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स हमारे सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड में हार्ड लिख देता, नहीं हार्ड नहीं, सॉलिड। अब सॉलिड क्यों? क्योंकि ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये बहुत ही मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। इसके बाद आता है सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टीज मैं अच्छी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, ठीक है। समझे रहेंगे तो आप बना कर लिख देंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं वो भी आप लोग बना के लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एमपी, हाँ, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। अब इसमें भी सवाल आता है क्यों? हुआ है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होने का भी कारण यही है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। दोनों जो चार्जेस है नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच एक ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इनको मेल्ट होने में या बॉयल होने में टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इनको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनका जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की वजह से जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड में जुड़े रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अब एक बात आता है कि हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स आर ब्राइटर। अब ब्राइटर का मतलब क्या? ब्राइटर का मतलब भंगूर, ठीक है। सॉलिड के फॉर्म में होते हुए भी ये हार्ड नहीं, ये ब्राइटर होता है, भंगूर होते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे देखिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इधर भी इधर भी, ठीक है। और जब हम इसे किसी चीज से प्रेशर देंगे तो इनके चार्जेस का थोड़ा इधर उधर हो जाता है, अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। जिनकी वजह से इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। जब चार्जेस का अरेंजमेंट बिगड़ जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास आ सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव एक पास आ सकते हैं। तो ये तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। और इनके बीच का अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये थोड़ा वीक हो जाते हैं और तब ये हमारा टूट जाते हैं, ठीक है, भंगुर हो जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्राइटर। उसके बाद आता है, बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। वाटर एक हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था, बताता हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ आपको। सॉल्वेंट यानी कि किसी हमारा बर्तन में लिक्विड रखा गया है, ठीक है, लिक्विड रखा गया है और कोई पार्टिकल हम इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं। तो जो पार्टिकल डिसॉल्व होता है वो हमारा सॉल्यूट
और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो हमारा सॉल्वेंट, और घुला हुआ जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन बनता है वही सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर घोलते हैं। तो वाटर के अंदर हम आयनिक कंपाउंड को घोलेंगे और वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। बट 5 नंबर पॉइंट याद रखिए, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पर हमारा जो आयनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होता है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो हम लोग नेचर से पाते हैं जमीन के अंदर पेट्रोलियम के माध्यम से, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसको हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब इसके अंदर क्या होता है, वो इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एग्जांपल के हम लोग ले सकते हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ठीक है। तो दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते, नहीं घुलते हैं, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते। अब यहां हो गया हमारा 5 प्रॉपर्टीज। क्या हमारा आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। फिर आता है आयनिक कंपाउंड आर ब्राइटर। अब ब्राइटर क्यों होता है, मैंने बताया कि जब हम लोग, हमारा जो आयनिक कंपाउंड होता है वो उसमें चार्जेस अरेंज होते हैं, ठीक है, चार्जेस अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज होते हैं। और जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे किसी चीज से तो वो चार्जेस का अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाता है और तब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और तब ये टूट जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड है पर ब्राइटर होते हैं। उसके बाद दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। व्हाई? इसका जवाब नहीं बताऊंगा, ठीक है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड लास्ट दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लास्ट नहीं है, ये इस तरह का लास्ट है। इसके बाद इसे इरेज करेंगे, उसके बाद हम आय का प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। तो इसे मिटाता हूं, अब लोग हम आगे देखते हैं। तो आयनिक कंपाउंड हमारा इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, पर जब हम लोग इसका मतलब कि आयनिक कंपाउंड का वाटर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड जब हमारा वाटर, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर प्लस हमारा आयन होते हैं, यानी कि वाटर में जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है हमारा वाटर और आयनिक कंपाउंड का, ये हमारा करंट का फ्लो करते हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए वाटर और आयनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर को जब हम आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम लोग डालते हैं आयनिक कंपाउंड तो वो अपना नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में टूट जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में टूट जाते हैं, ठीक है, और तब ये अपना डिफरेंट इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। क्लोरीन होगा तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा तो सोडियम पॉजिटिव उसकी तरफ फ्लो करेगा। तो क्या होता है, जब हमारा वाटर और आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें 7 नंबर प्रॉपर्टी के, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो करंट को फ्लो करते हैं इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में करंट का फ्लो होता है। हाँ, दे आर एक्ट एज ए कंडक्टर बट इन द मोल्टेन स्टेट, ठीक है, वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं, लेकिन कब? जब आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में होता है, ठीक है, यानी कि घुला हुआ रूप में रहता है, उसका एक सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में, ठीक है, मोल्टेन स्टेट में हमारा आयनिक कंपाउंड करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि काफी गर्मी लग रही है, ठीक है, बहुत ही काफी, ठीक है, जब पसीना पसीना हो गया हूं मैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि अगला वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और